अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद खान है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग में क्लाइंट के साथ किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। तो आज देखते हैं वो कौन से स्किल्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लिसन केयरफुली। मतलब आपने क्लाइंट की बात को बड़े ध्यान से गौर से सुनना है कि वो चाहता क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्लाइंट चाहता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके गोल क्या है, तो आप बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं क्लाइंट के साथ। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है आपने क्वेश्चन जो है वो पूछने हैं। ठीक है। आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर क्लाइंट। अब क्वेश्चन तभी आप बेहतर और अच्छे क्वेश्चन या लॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब आपने उसकी बात को अच्छे से समझा हो, उसके प्रोजेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया हो। वरना आप उससे यही पूछेंगे कि जी आपका वीकेंड कैसे गुजरा, आपके बीवी बच्चे कैसे हैं, आपकी शादी हुई है ये नहीं। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन नहीं करने। आपने बड़े अथेंटिक से और सीरियस क्वेश्चन करने हैं ताकि उसको पता चले क्लाइंट को कि हाँ वाकई इस पर्सन ने जो है मेरी बात को समझा है, अंडरस्टैंड किया है और ये इस मेरे प्रोजेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट शो कर। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन करनी है। ठीक है। जब आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपने ओपन एंडेड पूछने हैं। दो तरह से क्वेश्चन होते हैं, इनकी टाइप्स दो तरह से हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड, एक होते हैं क्लोज एंडेड। ओपन एंड का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं क्लाइंट से जिसको वो थोड़ा डिटेल में जवाब देने पे मजबूर होता है। और क्लोज एंडेड वो होता है जो यस या नो में जवाब देते हैं। लेट्स सपोज मैं क्लाइंट से पूछता हूँ कि क्या आपने फेसबुक पे कभी ऐड चलाया है, तो क्लाइंट कहेगा यस चलाया या फिर नो नहीं चलाया। लेकिन अगर मैं उससे पूछता हूँ कि आपका प्रीवियस जो एक्सपीरियंस रहा है फेसबुक एड्स का वो कैसा रहा है, तो वो फिर मुझे थोड़ा सा डिटेल बताएगा कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, या मैंने चलाया था तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा या अच्छा रहा है, या फिर वो कहेगा कि नहीं मैंने नहीं चलाया और वो साथ में वजह भी बताएगा। उससे फिर आगे आपकी कन्वर्सेशन जो है वो चलती रहती है, रुकती नहीं है। आप क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते जाते हैं। ठीक है। या आपका जो वो आंसर देगा उससे आप नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्यों आपके जो है वो रिजल्ट से आप क्यों नहीं खुश थे, या आपकी इतनी अच्छी जो है वो रिज़ल्ट्स आपको मिले उस कैंपेन के, तो फिर आपने वो रोकी क्यों। तो इसी तरह से कन्वर्सेशन जो है वो आपकी चल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपने इंटरेस्ट शो करना है। इंटरेस्ट कैसे शो करना है, मतलब आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे आप टाइम टू टाइम जो है वो उसको बता भी रहे हैं और उससे पूछ भी रहे हैं बातें, तो आपने 100% अपना इंटरेस्ट शो करना है उसकी कन्वर्सेशन में, उसकी क्या कहते हैं प्रोजेक्ट डिटेल में। आप उससे क्वेश्चन वगैरह इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जो भी उसकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आप सर्च करें नेट पे, उस कंपनी के बारे में जाके सर्च करें, ढूंढें, देखें वो क्या बिज़नेस करता है, क्या उसका बिज़नेस मॉडल है, क्या उसके गोल्स हैं। और उसके बाद अपना इंटरेस्ट जितना शो करेंगे उससे क्लाइंट ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है क्लाइंट की कि ये पर्सन जो है ये सीरियस है मेरे साथ वर्क करने। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपने रेगुलरली कस्टमर को रिपोर्टिंग करनी है। मतलब कि आपने अगर कोई लेट्स सपोज आपको क्लाइंट मिल गया है, आप उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं या आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया, तो आपने अब क्लाइंट के साथ क्या करना है, आपने टाइम टू टाइम टाइमली जो है वो आपने उसके साथ कम्युनिकेशन जारी रखनी है। मतलब उसको आपने हर 1-2 दिन बाद या वीकली जब भी आप टाइम सेट कर लें, आपने उसको रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। आपने उसको अगर डिज़ाइनिंग की कोई प्रोजेक्ट है तो वो साथ साथ बताना है कि ये देखें ये स्केच ठीक है, ये इसका फाइनल फर्स्ट ड्राफ्ट है, ये ठीक है। तो इस तरह से आपने साथ साथ उसको अपडेट रखना है। अब अपडेट रखने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको ऑडियो के थ्रू रखेंगे या वीडियो के थ्रू। ऑडियो या वीडियो मीटिंग्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्लाइंट्स के लिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन अच्छी है, ठीक है, ज़्यादातर फ्रीलांसिंग में रिटर्न कम्युनिकेशन होती है फ्रीलांसिंग क्लाइंट के साथ, लेकिन अगर आप ओरल कम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छे हैं तो आपने क्या करना है, आपने ऑडियो या वीडियो पे क्लाइंट को ले लेने से एक तो टाइम जो है बहुत सेव हो जाता है आपका अपना भी और क्लाइंट का भी। दूसरा ये है कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके गेस्चर से। क्लाइंट जो है वो आपको समझ सकते हैं और आप उसको समझ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स मैं बताने लगा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहली चीज़ ये है कि आपने क्लाइंट के साथ बड़ा फॉर्मल या बहुत ज़्यादा फ़नी वे में बात नहीं करनी है। मतलब बड़ा
मॉडरेट वे में बात करनी है, ना बहुत ज़्यादा सीरियस रहना है, ना बहुत ज़्यादा उसको सर करना है, और ना ही बहुत ज़्यादा फ़नी कि हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग। तो इस तरह से नहीं करना आपने। बड़ा जो है सरकास्टिक वे भी अगर आपने यूज़ करना है उसमें, तो वो भी लिमिटेड रह के, ठीक है, लिमिट में रह के। ये नहीं कि क्लाइंट को थोड़ा फील हो गई तो बस मतलब बहुत ज़्यादा फ्री हो रहा है मेरे साथ। तो एनीवे, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है पे अटेंशन ऑन योर राइटिंग। मतलब आपने अपने राइटिंग स्किल को थोड़ा इम्प्रूव करना है। उसको इम्प्रूव करने के लिए आप ग्रामरली इंस्टॉल करें, ठीक है। उसके बाद एक है हेमिंग वे, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। हेमिंग वे एडिटर है, उसमें आप जब भी अपना कोई पैराग्राफ या कोई क्वेश्चन या कोई वो लिखते हैं बात, तो उसमें वो बता देता है कि इसके किस टोन में लिखा हुआ है, कितने ग्रेड का जो बच्चा है वो इस बात को समझ सकता है, ये डिफ़िकल्ट इसमें कितने हैं, लॉन्ग फ्रेज़ कितने हैं, शॉर्ट फ्रेज़ कितने हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। उसके अलावा ग्रामरली इंस्टॉल करें ताकि आपकी ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं वो कम से कम हो। और बाकी आप देखें, आप इंग्लिश जिस तरह से भी इंग्लिश में न्यूज़ पढ़ना शुरू करें या जो भी आप कर सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश राइटिंग के लिए, तो इंग्लिश पहले आप रिटर्न अपना कम्युनिकेशन बेटर करें, फिर बाद में आप आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करें, जैसे टूटी फूटी बोलते हैं, जो मर्ज़ी है। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फिर जो है परफेक्टली इंग्लिश को स्पीक कर सकेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।